तो यार वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने जेई क्लियर करी है? आईआईटी निकाला है? नीट की एग्जाम तो दी ही होगी। अच्छा वो भी नहीं दी, अच्छा ठीक है, फिर आपका आईक्यू बहुत तेज होगा, वो भी नहीं है, तो फिर आप कोडिंग नहीं कर सकते। तो मजाक कर रहा हूँ, चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कोडिंग कहाँ से शुरू की, आप कहाँ से शुरू कर सकते हो। कोडिंग मुझे सिंपल लगती है, हार्ड लगती है, और उसी के साथ साथ आप डीएसए कहाँ से शुरू कर सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है अंकित, मैं एमसीए स्टूडेंट हूँ और आई लिव इन मुंबई। तो यार देखो, मैं कोई प्रो कोडर नहीं हूँ, मैंने भी 2 महीने पहले ही शुरू किया था कोडिंग करना। और कोडिंग करना मैंने कहाँ से सीखा, मैंने कहाँ से मेरे बेसिक्स क्लियर किए, बेसिक्स क्लियर करने के बाद मैंने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यार सबसे पहले बात आती है कि अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, या 9th 10th 11th 12th किसी भी स्टैंडर्ड में हो, और अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप कौन सी कोडिंग लैंग्वेज के साथ शुरू कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको बस कोडिंग ही सीखनी है, कोई एम नहीं है कि आपको मशीन लर्निंग में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना है, या फिर और कोई एम कि मुझे ये लैंग्वेज सीख के इस फील्ड में जाना है, अगर आपका ऐसा कोई एम नहीं है तो यार आप एक लैंग्वेज सिलेक्ट करो, जैसे कि C++ ले ली, सी ले लिया, जावा ले लिया, या फिर पाइथन। इस चारों लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो और इसमें अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। बेसिक्स जैसे कि आपको सिंटैक्स पता कर लेना है कि सिंटैक्स कैसे वर्क करता है। फिर आपको सिंपल क्वेश्चन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने किसी भी लैंग्वेज के, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं या सिंटैक्स क्लियर करना है आपके दिमाग में। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे सिंटैक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई एम है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के ही फील्ड में जाना है, या फिर मशीन लर्निंग या ChatGPT टाइप कुछ मॉडल बनाने हैं, उसके लिए वर्क करना है, तो आप पाइथन सीख सकते हो अगर आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में जाना है, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप C++ सीखो और उसमें मास्टरी कर लो, क्योंकि ये लैंग्वेज अभी भी मार्केट में बनी हुई है। इंटरव्यू का भी आपको लैंग्वेज नहीं पूछता है, अगर आप लॉजिक बना पा रहे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। तो यार आप बात कर लेते हैं कि मैंने कोडिंग कैसे शुरू करी और मैंने बीसीए में कोडिंग करी थी या नहीं करी थी। बीसीए में यार बिल्कुल मैंने कोडिंग नहीं करी थी। हमारी कॉलेज में लैंग्वेजेस तो थे यार, फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज थी, उसके बाद में पाइथन लैंग्वेज भी थी, लेकिन मैंने कभी कोडिंग को सीरियसली नहीं लिया और कोडिंग कभी करी भी नहीं कॉलेज में। जैसे मेरे 3 साल बीसीए के खत्म हुए, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने एमसीए में एडमिशन लिया और अभी कॉलेज शुरू हुए मेरे, बस 2 महीने हुए, 2 महीने मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही मैंने कोडिंग करना शुरू कर दिया था। तो यार मैंने जो लैंग्वेज सीखी वो है C++। अब C++ मैंने क्यों सीखी, क्योंकि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में जाना है। तो यार मैंने C++ सीखना शुरू कर दिया। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैं गया और वहां पे मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए C++ सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, तो फिर मैंने भी यही चूज करी और इसमें फिर मैं धीरे धीरे अब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कोडिंग सिंपल है या हार्ड है, या हर किसी को आ जाती है, नहीं आती है, या बहुत ही मुश्किल है। तो यार मेरा पर्सनल टेक ये है कि लैंग्वेज कोई भी हार्ड नहीं होती यार। आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स अगर क्लियर कर लेते हो, किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर कर लेते हो, वो तो आपको बहुत ही सिंपल जाती है यार कोई भी कोडिंग लैंग्वेजेस। बेसिक्स में जैसे कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने लूप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फॉर लूप क्या होता है, आई का इंडेक्स क्या होता है, आई कहाँ से शुरू होता है, आई लेसर देन, ग्रेटर देन किससे लेसर देन, ग्रेटर देन होता है, उसके बाद में आई प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है। उसके बाद में फिर होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में जैसे कि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, उसके अंदर आप फिर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि नंबर इवन है या ऑड है, या फिर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते, 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हो। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स की भी लॉजिक आपका क्लियर हो जाता है। तो यार हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आप बेसिक्स कहाँ से क्लियर कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अपने सिंटेक्स क्लियर करने के लिए या फिर लॉजिक लगाने के लिए आप, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको चैनल भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। और मैं पर्सनली उसी यूट्यूब चैनल से मैंने वो बेसिक्स क्लियर किए मेरे भी, और उसी चैनल से मैंने अपनी डीएसए की जर्नी शुरू करी है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि आप डीएसए कैसे शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू किया है 2 महीने पहले ही। मैंने बहुत ज्यादा हार्ड या मीडियम क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए नहीं है, इजी क्वेश्चंस ही सॉल्व किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, जब मुझे डीएसए शुरू करना था तो मैं गया यूट्यूब पे सर्च किया डीएसए फॉर बिगिनर्स, और वहाँ पे हजारों वीडियोज आ गए, डीएसए ऐसे शुरू करे, डीएसए वैसे शुरू करे, डीएसए के बेसिक्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे, वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो यार सबसे पहले मैंने भी स्ट्राइवर की वीडियो देखी। स्ट्राइवर ने एक्सप्लेन कर रखा था एरे ऐसे सोल्व होता है, स्ट्रिंग ये होता है, एरे के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एरे के क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं गया लव बब्बर के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे भी सेम लॉजिक समझा रखा था कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं गया अपना कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, और यार तीनों ने ही बढ़िया पढ़ा रखा है, लेकिन जैसे वो पढ़ाते थे तब तो मुझे समझ में आ जाता था,
था कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है, इसमें ये लॉजिक लगेगा, इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा, और आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व करना है। लेकिन जैसे ही मैं लैपटॉप स्क्रीन पे बैठता था और क्वेश्चन कोड करने की कोशिश करता था, एक वर्ड लिखने में भी इतनी मुश्किल होती थी कि मैं कोड ही नहीं कर पाता था कि अब मैं कोड कैसे करूं। मुझे ये पता है कि मुझे लॉजिक क्या लगाना है, यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा, कोड कैसे करूं ये समझ ही नहीं पा रहा था मेरे बेसिक्स क्लियर होने के बावजूद। मैं फ्रस्ट्रेट होके वो छोड़ देता हूँ कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे यार, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बाद में ही देखते हैं। लेकिन यार फिर थोड़े दिनों बाद मैं वापस से यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल ही कर रहा होता हूँ तो मुझे एक चैनल मिलता है। उस चैनल का नाम था पढ़ो विद प्रत्युष। ऐसे ही चैनल पे एक बार क्लिक करता हूँ और पहली वीडियो देख डालता हूँ। उस पहली वीडियो में इतने बढ़िया तरीके से बेसिक्स क्लियर करवा रखे थे कि यार आपको अप्रोच क्या रखनी है क्वेश्चंस के, आपको अप्रोच क्या रखनी किसी क्वेश्चन को लेके, और आप क्वेश्चन कैसे कोड कर सकते हो, ये सारी चीजें भी उस वीडियो में ही बता रखी थी। और ये जो यूट्यूब चैनल था जो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ो विद प्रत्युष, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये भैया रोज वीडियोस डालते हैं जिसकी वजह से आपके बेसिक्स क्लियर तो होते जाते ही हैं। आप रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक नया टॉपिक पढ़ते हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है, आप बीच में कहीं रुकते नहीं हो। और मुझे लगता है कि डीएसए करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप लैपटॉप लेके बैठ रहे हो कोड करने के लिए। इससे मुझे लगता है कि आप फैमिलियर हो जाते हो कोड के साथ या सिंटेक्स के साथ, तो फिर यार आप अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो। और यार मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी कि अगर आप कोडिंग करना शुरू कर रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप गीक्स फॉर गीक्स पे या लीड कोड पे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है कि ऑनलाइन कंपाइलर्स पे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और इंटरव्यूज में भी जाते हो तो आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप गीक्स फॉर गीक्स पे या लीड कोड किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर्स पे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको और कुछ डाउट है या इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ समझा नहीं पाया या किसी के डाउट क्लियर नहीं हुए तो यार मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।